हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर स्टॉक। मेरा नाम है रेदान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 6 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो एवरी बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर अपनी लाइफ में करता ही है। मेरा मोटिव यही होगा इस वीडियो में कि आप वो गलतियां ना करें और आप इन मिस्टेक्स से बच जाएं। गाइस, मुझे ऑलमोस्ट 13 ईयर हो गए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए। मैं इक्विटी एंड डेरिवेटिव दोनों ही सेगमेंट में ट्रेड करता हूं। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लीवरेज। गाइस, जैसे ऑप्शन आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है। लीवरेज गाइस दो तरह से काम करती है। आपका ट्रेड सही जाता है तो आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में काम करती है, बट वहीं अगर आपको लॉसेस लगते हैं तो वो वहां पर भी आपके लॉसेस को भी इंक्रीज कर। और सेकंड चीज, लीवरेज में ही क्या होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं तो आप मान लीजिए कि आप 10 शेयर में ट्रेड करते हैं या फिर 50 शेयर में ट्रेड करते हैं, बट वहीं पर अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मे बी उसका जो लॉट साइज हो वो 50 का हो या फिर 100 का हो। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना जरूरी है कि जो आपको लॉसेस लगेंगे वहां पर आपको 10 शेयर, अगर आप इक्विटी में काम कर रहे थे तो वहां पर आपको 10 शेयर या 50 शेयर के अकॉर्डिंगली लॉस या प्रॉफिट हो रहा था, बट यहाँ पर लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पर मे बी लॉट 50 या 100 हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस क्वांटिटी में ट्रेड करने के यूज टू हैं। अगर आप 50 शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो अगर उसका लॉट 50 है तो आप अभी एक ही लॉट में काम करें, और ऐसा ना करें कि आप 2 लॉट ले ले और वहां पे 100 शेयर कर दे। तो ये भी एक तरीके से आपको फिर मेंटली प्रेशर में डाल देता है कि अब आपके पास 50 शेयर्स ना होकर 100 शेयर्स हैं। तो अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, स्टिक टू वन स्ट्रेटेजी। गाइज, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं डिफरेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से, बट कुछ ट्रेडर क्या करते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी पर स्टिक हो जाते हैं और वो एक ही स्ट्रेटेजी को करते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज चूज करनी चाहिए। जैसे कि अगर मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है तो आपको बुल बियर में ट्रेड करना चाहिए, और अगर मार्केट स्टेबल है तो आपको बटरफ्लाइज वगैरह में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप रॉन्ग टाइम पर रॉन्ग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी रॉन्ग ही होगा। गाइस, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो बिगिनर ट्रेडर क्या, ऑप्शन के जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो भी ये गलतियां करते हैं कभी कभी, कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। तो गाइज, अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो डेल्टा है वो किस तरह से वर्क करता है। तो मान लेते हैं कि अगर आप इक्विटी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आप शेयर्स को देखकर ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका डेल्टा जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, बट अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज नहीं यूज कर रहे हैं और सिंपली आप सिंगल या नेकेड कॉल और पुट में काम कर रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका डेल्टा हमेशा 1 हो। तभी आपको बिल्कुल वैसा ही प्रॉफिट आएगा जैसा आप अगर इक्विटी बाय करते या सेल करते। फोर्थ पॉइंट आता है जो कि एक बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर ही करता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर ऐसा नहीं करते हैं। वो होता है कि कभी कभी वो एक इलिक्विड स्टॉक में घुस जाता है या फिर एक इलिक्विड ऑप्शन चेन में घुस के वहां पर ट्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो इलिक्विड होते हैं। बाइंग और सेलिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और कभी कभी तो अगर वो प्रॉफिट में भी आ रहे होते हैं तब भी उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर या तो बाय किया हो तो सेलर नहीं होता, सेलर किया हो तो बायर नहीं होता। तो फिफ्थ पॉइंट है गाइज, वेटिंग टू लॉन्ग टू बाय बैक। कभी कभी ऑप्शन ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सेल तो कर दिया ऑप्शन, बट उसको बाय करने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक ऑप्शन सेल किया था 50 रुपीज में और वो ऑप्शन कम होकर आ जाता है 5 रुपीज पे, बट आप सोचते हैं कि अब मैं ये 5 रुपीज भी ना गवाऊं और ये 5 रुपीज भी मुझे मिल जाएं, बट यहाँ पर जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको 45 पॉइंट तो आए गए हैं तो क्यों ना इसको स्क्योर ऑफ कर लिया जाए और अपने प्रॉफिट को घर ले जाया जाए। कभी कभी ज्यादा वेट करना भी अच्छा नहीं रहता है, और आपका जितना भी प्रॉफिट आपने अर्न किया होता है वो एक ही झटके में साफ हो जाता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो की है लैगिंग इनटू स्प्रेड्स। यानी कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं तो हम उसके बीच में ही कुछ वेट कर लेते हैं ताकि हमारी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चीप बन जाए। यानी कि मान लेते हैं कि अगर आप स्प्रेड बाय कर रहे हैं तो आप एक एट द मनी कॉल अगर बाय कर रहे हैं, तो अगर आप आउट ऑफ द मनी सेल करने जाते हैं एक कॉल को, तो वहां पर आप थोड़ा टाइम लेते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा वहां पर सेलिंग में मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो गाइस, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सेम टाइम पर ही अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। पूरी की पूरी आपको अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बना लेनी चाहिए। कभी भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो मूवमेंट्स आती हैं वो काफी फास्ट आती हैं, और विद इन अ सेकेंड और विद इन अ 1 और 2 सेकेंड आप
को इतना लॉस लग सकता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर यही होगा कि आप ऐसी गलतियां ना करें और सेम टाइम पर ही अपनी पूरी पोजीशन बना ले। अगर आप बुल बियर बना रहे हैं या वर्टिकल्स बना रहे हैं तो वो बना लें, वेट ना करें बिल्कुल भी। और सेम टाइम पे अगर आप बटरफ्लाई वगैरह भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप जल्दी जल्दी पोजीशन बनाएं, आप वेट ना करें कि आपकी पोजीशन कुछ सस्ती बन जाए। तो गाइस ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई दोस्त ट्रेडर है तो उसके साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।